बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी किए हैं कि सर जो पिटिशनर पहले बन चुके हैं नौकरी तो उनका होगा, अब मेरा कैसे होगा, हम कैसे मतलब आपके इस पिटिशनर में शामिल होंगे। ऑलरेडी तो पिटिशनर बन चुके, बाद में कैसे पिटिशनर बनेंगे। देखिए, जो लोग पिटिशनर पहले बन 2016 का जब केस लड़ रहे थे तो लोगों को बोला जाता था पिटिशनर मत बनो, पैसा लग रहा है, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। ठीक है, ये लोग झूठो मूठो का पिटिशन बना रहे हैं। आज बताइए, केस जीतने के बाद 70-80 हज़ार रुपये का सैलरी का नौकरी लग रहा है उसको। ये बात झूठ था। जो आपको भ्रम फैलाता है, आप उसके बातों में मत आइए। टीजीटी 2016 के लगातार लड़ाई के बाद, केस कोर्ट में केस जीतने के बाद तमाम छात्र अभ्यर्थी जो थे वो चिंतित में थे कि मेरा जॉब कैसे होगा, मेरा जॉब कैसे होगा। इस कड़ी में लगातार शेख मोहसिन साहब जो है छात्रों के हक के लिए लड़ाई किए, आज हमारे साथ हैं। और कैसे लोग फिर से जो है, जो वंचित छात्र हैं, जो बाकी बचे हुए छात्र हैं, वो कैसे इस लड़ाई में फिर से अपने आप को शामिल करें और अपनी हक अधिकार को ले बातचीत करते हैं। दादा जोहार आपको। जोहार। ये बताइए कि टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी जितने केस जीते उनका तो नौकरी हो ही रहा है, लेकिन और जो वंचित रह गए हैं, जो बाकी रह गए हैं, वो लोग कैसे इस लड़ाई में अपने आप को देखेंगे और कैसे आपके साथ आएंगे। देखिए, टीजीटी 2016 का समझिएगा कि इसको हम लोग 2.5 से 3 सालों तक केस लड़े, जबकि यही मामले को समझ लीजिए कि हम लोग जेएसएससी में जाकर के ये कहते थे कि सीट खाली बहुत है, 50% सीट अभी भी खाली है, 9,000 के आसपास सीट खाली है, आप उस पर नियुक्ति दीजिए हम लोगों को। तो जेएसएससी नहीं देती थी, बोलती थी नहीं सीट खाली है, जाओ। सेम बात तो कोर्ट में भी बोलती थी, एक भी सीट खाली नहीं है। बताइए, आज जजमेंट 2.5-3 सालों के बाद छात्र कितना लड़े होंगे। लड़ने के बाद सोचिएगा कि आज हम लोग जीते हैं तो 2034 सीट जनरल ओबीसी का और 3,704 सीट दोनों मिला के, एसटी/एससी का 3,704 सीट दोनों मिला के 5,000 कुछ सीट हम लोग को मिला है नियुक्ति के लिए। और उस पर जो भी पिटिशनर थे सबकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रही है। और सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप किसी भी एडवोकेट से जुड़े होंगे, किसी भी ग्रुप से जुड़े होंगे, आप मेरे थ्रू केस में नहीं भी गए होंगे, फिर भी आप मुझसे मदद ले सकते हैं। आपको जो है इसी चैनल पे एक और प्रोसेस बताएंगे कैसे जुड़ेंगे। 2-4 दिन के अंदर आपको बताएंगे, एक प्रोसेस डिसाइड हो रहा है कैसे नौकरी की प्रक्रिया में शामिल होना है। केस जीत गए हम, ये तो पता हो गया, लेकिन नौकरी की प्रक्रिया में कैसे शामिल होंगे उसके लिए हम एक प्रोसेस बताएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी किए हैं कि सर जो पिटिशनर पहले बन चुके हैं नौकरी तो उनका होगा, अब मेरा कैसे होगा, हम कैसे मतलब आपके इस पिटिशनर में शामिल होंगे। ऑलरेडी तो पिटिशनर बन चुके, बाद में कैसे पिटिशनर बनेंगे। देखिए, जो लोग पिटिशनर पहले बन चुके हैं उनकी नियुक्ति तब प्रक्रिया शुरू हो गई, उनकी नियुक्ति तो हो जाएगी। जो लोग नहीं बन पाए हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट करें, आपको कानून की प्रक्रिया में, कोर्ट की प्रक्रिया में हम शामिल करेंगे। और जो भी सीट बच जाएगा, जो भी सीट बचा हुआ रहेगा, लगभग 3,000 के आसपास छात्रों को नियुक्ति मिलने का चांस है। सभी छात्रों को अगर देख लिया जाएगा, 3,000 आसपास पिटिशनर की नियुक्ति होगी। 3,000 के आसपास ही छात्र पिटिशनर है। अब बाकी सीट जो बच जाएगा उस पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करवाएंगे हम, और हम खुद लोगों को जोड़ेंगे। और लोगों को एक बात और बोलना चाहते हैं, जिस तरह से हम केस इस बार लड़े हैं, जो नए पिटिशनर थे उनको बहुत परेशानी हुआ। जो आपका अभी बता रहे थे कि जो अलग अलग ग्रुप में जिसको परेशानी हो रहा है, इसलिए परेशानी हो रहा है कि वो छोटे मोटे ग्रुप या जो तो लोगों से जुड़ गए या जाट एडवोकेट से जुड़ गए। एडवोकेट से जाट बोलना गलत बात नहीं है। गलत बात यह है कि एडवोकेट के पास समय नहीं होता, वो कोर्ट में रहें कि कनेक्ट करें, समय नहीं होता। जाट एडवोकेट से मत जुड़िए। आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा है, आप मुझसे जुड़े, ठीक है, और आपको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। आगे सीट के ऊपर जो भी बच्चा रहेगा उस पर शामिल करेंगे आपको, और ऐसा ही डिसीजन आपके लिए भी आएगा, सेम डिसीजन आपके लिए आएगा। तब तक इस प्रक्रिया को चालू रखा जाएगा जब तक कि सब सीट फुल नहीं हो जाता। 17,900 के आसपास सीट था, लगभग 18,000 सीट था, सब पे फुल करेंगे। क्योंकि जैसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए सीट बचा कर रखती है क्योंकि उसको घूस देने वाला लोग मिलेगा, सोर्स पर मिलेगा, पैसा के बेसिस पे किसी को नौकरी देगा, वैसा सीट उसके बाद छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, और भी अभी जो सहायक आचार्य की बात करें या फिर और भी जो टीजीटी की बात कर रहे हैं, उन लोग कैसे जो है जुड़े आपसे, और क्या उन लोग के लिए भी आप लोग लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, टीजीटी 2023 का केस 1.5 सालों से केस में चल रहा है। अगर उस केस में भी कोई पिटिशनर बनना चाहता है, जुड़ना चाहता है, जरूर जुड़िए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जुड़िएगा तो नहीं चलेगा काम आपका, आप जुड़िए, ज्वाइनिंग होगा। टीजीटी 2023 के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि इसमें सभी सीट बेचा गया था, सभी सीट के ऊपर 100% के ऊपर से नौकरी हुआ है। अब हम लोग का मांग ये है कि हम लोग को उतना सीट चाहिए, पूरे सीट चाहिए हम लोग के पास, जो घूस पैरवी के बेसिस पर, या तो सीट हटा के दिया जाए हम लोग को या सीट क्रिएट करके दिया जाए, लेकिन उसको लेकर रहेंगे। सेम टाइप से सहायक आचार्य का 15 से 16,000 सीट बचा हुआ है, उस सीट पे भी नियुक्ति लेंगे। तो और लेडीज सुपरवाइजर का एक केस चल रहा है, उसके ऊपर इस केस में टीजीटी 2023 में केस पिटिशनर बनना हो, आप कॉन्टेक्ट कीजिए, नंबर दिख रहा होगा आपको लेडीज सुपरवाइजर में जुड़ना हो, कॉन्टेक्ट कीजिए, कर देंगे आपको। सहायक आचार्य में हो, सहायक आचार्य में कॉन्टेक्ट करके
बता अब पिटिशनर जरूर बनिए, नंबर पे कॉल कीजिएगा, हम आपको जुड़वा देंगे, ठीक। लेकिन अगर सोचते हैं कि आप कोर्ट में नहीं जाइएगा और आपको जैसे नियुक्ति दे देगा तो भूल जाइए, उसके लिए 20-25 लाख रुपए चाहिए ना, पैसा मतलब घूस देना, घूस देना पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। क्यों? क्योंकि घूस से नौकरी हो जाता है। घूस से नौकरी होता है, आपके पास पैसे हैं, आप टेंशन फ्री रहिए। पिछले 2023 में इतना घूसखोरी हुआ, आप देखे होंगे 4 महीने तक हम लोग सिर्फ आंदोलन इसलिए किए कि भाई देखिए ये सेंटर चोरी करा रहा था या घूस लेकर नौकरी लिया गया है, आप बस जांच करके देख लीजिए, अगर हम गलत हैं तो मुझे जेल में डाल दीजिएगा। देखिए 4 महीना तक आंदोलन किए, हम लोग क्या मांग किए थे? थोड़ी सी मांग किए थे क्या? हम लोग को बात सुना गया? उसमें कहाँ हम लोग नहीं गए, सभी मंत्री विधायक से मिले ना, सब जगह गए, कहीं सुनवाई हुआ? मेरा नहीं हुआ ना। हमारे पास रास्ता सिर्फ कोर्ट बचता है, कोर्ट से हम लोग बात रखेंगे, कानून तरीके से बात रखेंगे और न्याय अवश्य लेंगे। नियुक्ति किसी हालत में लेंगे, सहायक आचार्य का नियुक्ति ना लेंगे, पीटी 2023 का नियुक्ति ना लेंगे, देखिए लेडीज सुपरवाइजर का नियुक्ति लेंगे और साथ में टीटी 2016 का सीट जितना भी बच जाएगा सब पे नियुक्ति लेंगे। और सभी छात्रों को बोला जाता है बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मतलब 17,900 पूरा कंप्लीट करा के मानेंगे। हाँ किसी कीमत पर कंप्लीट होगा, क्योंकि हम लोग को ये बात संदेह है कि अभी भी 6,000 के आसपास सीट बचेगा, उसका क्या करेंगे ना। तो उसके लिए यही उपाय है कि हम लोग अपने एडवोकेट से बात किए हैं, हम छात्रों को बोलना कोर्ट चाहते ने हैं। ये भी आदेश दिया है कि आप इस वैकेंसी को किसी और भी ये में नहीं जोड़ सकते हैं, जैसे ये कुछ टीजीटी का है तो सिर्फ टीजीटी वाले ही बैठ सकते हैं परीक्षा में, ये भी जारी किया। अरे टीजीटी देखिए, अब ये बात है, टीजीटी 2016 का आया हुआ है, तो जो पिटिशनर बने हुए टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी उनको नियुक्ति मिलेगा, ऐसा ना पीजीटी वाला को नियुक्ति नहीं मिलेगा। मतलब टीजीटी वाले को नहीं मिल सकता? नहीं, टीजीटी वाले को ही टीजीटी को नहीं मिलेगा, टीजीटी का एग्जाम था, पीजीटी का हम केस अगर जीतेंगे तो पीजीटी के केस में जो पिटिशनर बने हैं उनकी नियुक्ति होगी। देखिए कोर्ट जो है ना न्याय करती है, बताइए हमारे साथ अगर न्याय हुआ है तो हम कहाँ जाएंगे कहने के लिए? हमारे तो कहीं सुनवाई हुआ नहीं, छात्रों का कहीं सुनवाई तो होता नहीं है, कोर्ट में ही सुनवाई होता है। कोर्ट में इस बात को रखते हैं और नियुक्ति पक्का होगी। किसी भी छात्रों को कोई भी भ्रम फैलाए। एक बात और बताना चाहते हैं आपको, बहुत सारे लोग जिनकी मेंटल एबिलिटी सही नहीं है, जो समझ नहीं पाते सही गलत के बाद, वो भ्रम फैलाते रहते हैं, भ्रम बहुत फैलाते थे। टीजीटी 2016 का जब केस लड़ रहे थे तो लोगों को बोला जाता था पिटिशनर मत बनो, पैसा लग रहा है, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। ये लोग झूठ मूठ के पिटिशन बना रहे हैं। आज बताए केस जीतने के बाद 70-80 हज़ार रुपये का सैलरी का नौकरी लग रहा है उसको, क्या ये बात झूठ था? जो आपको भ्रम फैलाता है आप उसके बातों में मत आइए। आप कोर्ट में कितना पैसा लगता है? थोड़ी सी तो पैसा लगता है, ला के दे देना है कोर्ट में। भाई कोर्ट का पैसा है, एडवोकेट का पैसा है, एडवोकेट तो फ्री फोकट में उससे घर तो नहीं चलेगा, तो उसका एडवोकेट का पैसा है, कोर्ट फीस है, वो लेकर के कोर्ट में जाता है। बस इतना ही है। कोई बहकाए या कोई गलत सलत बात बोले उस पर आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। बहुत शुक्रिया। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? टीजीटी 2016 के जो अभ्यर्थी हैं जो वंचित हैं वो क्या पिटिशनर बनना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस प्रक्रिया से जुड़ने में क्या क्या दिक्कत हो रही है इनसे संपर्क कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हो तो बातचीत कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए, शुक्रिया।